ओके, आवाज आ रही है सबको? ओके, तो सबका एक ही क्वेश्चन होगा, है ना? कि सर एक बात बताओ, जब हम यहाँ पे लॉस में थे तब भी क्या कॉन्फिडेंस था कि ये ऊपर जाएगी मार्केट? ऐसा कोई क्वेश्चन किसी के पास? हम्म। अच्छा चलो, सब लोग एक क्वेश्चन। हमें ऊपर जाने में ज्यादा प्रॉफिट था जब मार्केट यहाँ डाउन थी। रुको, ध्यान देना। जब मार्केट यहाँ डाउन थी तो हमें ऊपर जाने में मार्केट के प्रॉफिट था कि नीचे जाने में? बेसिक क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ मैं। यहाँ से मार्केट के ऊपर जाने में हमें प्रॉफिट था कि नीचे? ऊपर जाने में। और ऊपर जाने में क्यों? आई एम टॉकिंग अबाउट ओवरऑल, कंबाइंड पूछ रहा हूं मैं। आयरन फ्लाई और वीकली दोनों को मिलाने में कहाँ प्रॉफिट था? ऑफ कोर्स ऊपर जाने से। और ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? कौन पहले एक्सपायर होगा? कौन पहले एक्सपायर होगा? वीकली या मंथली? करेक्ट। तो जो मंथली का लॉस है, क्या वो हमें हो जाएगा आज या कल में, जो उसमें दिखा रहा है? नहीं ना, हमें उसको कम करने का चांस भी मिलेगा, सब कुछ रहेगा। बट वीकली में हमें नहीं मिलेगा वो चांस। करेक्ट। तो वीकली में अगर, चलो मैं एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। मान लो मार्केट ऐसे गिरती जोर से यहाँ पे आ जाती तो हम क्या करते? चांसेस मैं बताता हूँ। मेन जो आयरन फ्लाई है उसमें प्रॉफिट होता नियर टू 4K 5K का। सिमिलरली वीकली में लॉस होता 5K 6K का। बताओ हम क्या करते? जल्दी प्लीज। हम दोनों को एग्जिट मारते। और बताओ ऐसा क्यों? नहीं 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 नहीं, हम दोनों को एग्जिट मारते। और ऐसा क्यों? क्योंकि क्योंकि हम दोनों को कैंसिल करने के बाद हम एक तरीके से बच गए होते। और अगर हम गलती से भी इन दोनों में से किसी एक को भी रोकने की कोशिश करते तो क्या होता? हाईएस्ट चांसेस थे कि हम उस खाई में गिर जाते। क्या होता? हम उस खाई में गिर जाते, क्योंकि मार्केट का देखो व्यू क्या है, ऊपर जाने का। बट अगर मार्केट थोड़ा ज्यादा नीचे गिर जाती तो फिर वो तेजी से ऊपर नहीं आ पाती, तो इसका मतलब वीकली फेल। करेक्ट ना? वो ज्यादा तेजी से ऊपर नहीं आ पाती अगर हम और नीचे चले जाते, तो वीकली फेल। वीकली फेल मतलब भी, मतलब हम लूज कर देते 6,000 के आसपास एटलीस्ट, अगर हम उसको एडजस्ट भी कर लेते तब भी। करेक्ट। और जो मंथली है वो क्या पूरा प्रॉफिट दे रहा होता? नहीं, वो भी 5 या 6 हजार ही दे रहा होता उस वक्त के लिए। बट उसके पास और टाइम था ऊपर जाने के लिए, तो अगर वो यहाँ से वहां से और ऊपर चली जाती तो हम ये भी खो देते। आपको समझ आ रहा है ना? उसके पास और टाइम था 7 दिन। समझ आ रही बात? वो 7 दिन में और ऊपर जाके क्लोज कर सकती थी ना। तो हमारे हाथ से ये चला जाता 5 से 6 थाउजेंड के आसपास, ये जो हमें उस टाइम पे मिल रहा होता मंथली में, जो कि मार्केट नीचे गिरती। करेक्ट। ओके। तो हमारा ऐसा क्या व्यू था कि मार्केट यहां से ऊपर ही जाएगी? ये बताओ, क्या व्यू था? किसी ने चार्ट देखा है अच्छे से? देखो, सबसे पहले तो अगर मैं प्राइस एक्शन देखूं तो फिर क्या होगा? अगर आज मैं प्राइस एक्शन देखूं तो कैसा दिख रहा है आपको? मैं आपको बेसिक फंडा बताता हूं प्राइस एक्शन का। ये क्या है? ये बिल्कुल अप मूव है, बिल्कुल स्ट्रेट अप मूव। करेक्ट। अगर मैं कोई ट्रेड इनिशिएट करूंगा तो मेरा वो बेस पॉइंट क्या होगा? ये एरिया। करेक्ट ना? तो इस ट्रेड का 38% रिट्रेसमेंट या फिर 50% रिट्रेसमेंट, करेक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? आप समझ रहे हो ना? तो मैं कब तक उम्मीदें रखता कि मार्केट ऊपर जाएगी?
ये मेरी उम्मीद होती खाली कि यहाँ तक अगर मार्केट गिर भी रही है तो दैट इज फाइन, यहाँ से जंप मारेगी वो तेजी से, ये उम्मीद है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी मार्केट जब नीचे को आ रहा है ना, तो इंट्राडे में जो स्टार्टिंग की वॉल्यूम थी वो काफी हाई थी, ठीक है, बट उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे 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 लोग फेड अवे होने लगे और मार्केट में ऊपर आने के चांसेस बढ़ गए। ठीक है, आज का आप अगर मेरा इंट्राडे का वो देखोगे ना पूरा, मैं अभी आपको डिटेल में दिखाऊंगा, तो आप देखोगे कि मैंने मोस्टली हर बार क्या सेल करने का ट्राई किया होगा, पुट। और मैंने कितनी बार एसएल खाया होगा इस पुट को बेचने के चक्कर में, 2 बार। 2 बार मेरा एसएल गया है सिर्फ इसको बेचने बेचने के चक्कर में। ओके, ठीक है, और एट द एंड क्या हुआ, एट द एंड क्या हुआ, सक्सेसफुली काम कर गया। ओके, तो उसी बेसिस पे अगर अब हम आ जाएं अपनी ट्रेड पे, तो बताओ मुझे इस ट्रेड में क्या करना चाहिए इस वक्त, इस ट्रेड में हमें क्या करना चाहिए। नहीं, कोई नीड नहीं है उसको अंदर करने की वैसे तो। गुड आंसर कुछ नहीं। ठीक है, ओके, और मुझे एक बात बताओ, ये ब्लू लाइन इतनी स्टीप क्यों है, ये जो ब्लू लाइन है ये इतनी स्टीप क्यों है, ये जो इतनी तेजी से ऊपर क्यों जा रही है, क्या मतलब रीजन क्या है, जल्दी बताओ। नहीं, इट्स नॉट अबाउट द एक्सपायरी। यस करेक्ट, जो हमने वो कॉल शिफ्टिंग की है ना, उसकी वजह से मार्केट कहाँ चल रहा है, समझ आ रही है बात आपको, मार्केट कहाँ चल रहा है, 36,300। तो हमारा जो 37,000 जो हम पास ले आए कॉल, वो कैसे रिएक्ट करेगा, उसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी, करेक्ट। तो अब वो बहुत तेजी से ऊपर की तरफ भागेगा, तो गलती से अगर कल गैप अप हो गया तो क्या होगा, हमें यहाँ पे फटाक से 4 या 5 हजार का प्रॉफिट दिख रहा होगा। और हम क्या करेंगे, अगर मार्केट कल गैप अप हो गई, ठीक है, इवन वो यहाँ हुई, तब भी हमें प्रॉफिट हो रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, हम फटाफट से सब बुक कर देंगे, सारा पूरा का पूरा बुक कर देंगे। ये बात सबको याद रहेगी, क्लियर है ना। हमारा पहला मोटिव यही होगा कि हमने ये ट्रेड डाली ही क्यों थी, एज अ बैकअप, एज अ बैकअप हमने ये ट्रेड डाली थी। तो हम क्या करेंगे, अगर मार्केट कल गैप अप हुई, जिसके चांसेस बहुत हाई हैं, आपको हमेशा मैंने एक चीज सिखाई है, अगर मार्केट अपने ट्रेंड को फॉलो करके एंड में, एट द एंड ऊपर क्लोज होता है, तो चांसेस क्या होते हैं, चांसेस क्या होते हैं, गैप अप होने के, क्योंकि लोगों ने एट द एंड अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया और वो लास्ट तक उसको लेके गए। और अभी भी ऐसे ही चांसेस दिख रहे हैं, देखो मार्केट को, मार्केट अभी भी हायर साइड में जाता चला जा रहा है, रुक नहीं रहा 1 मिनट भी, दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है कोई एग्जिट हुआ नहीं है एक्चुअली, सब लोग अभी भी एंटर हो रहे हैं, क्योंकि मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए क्या चाहिए होता है, पैसा। क्या चाहिए होता है, पैसा। और अगर कोई पैसा लगाने को रेडी है, इसका मतलब कुछ तो दिमाग में चल रहा है। और जिस हिसाब से वो यहाँ से ऊपर गया है 35,400 से 36,400, समझ रहे हो, ये 1,000 पॉइंट होते हैं ऑलमोस्ट। और 1,000 पॉइंट ऊपर ले जाना मतलब कुछ तो बात, करेक्ट। तो ऐसे में गैप अप के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, गैप अप हाईएस्ट टू हाईएस्ट कहाँ तक जा सकता है, 36,700 दिख रहा है, अगर उसको जाना है ऊपर की तरफ, ठीक है, 36,700। और बाकी ऊपर तो फिर खुला आसमान है। तो क्या हमें अभी इस ट्रेड में कोई चेंज करना चाहिए, एज पर द मार्केट राइट नाउ मुझे नहीं लगता हमें इसको टच भी करना चाहिए, क्योंकि देखो अभी भी ये सही एकदम चल रही है, कल का गैप अप हमें सीधे सीधे 3-4 हजार रुपए दिखा सकता है। और हम उस टाइम पे बिना किसी टेंशन के आपको क्या करना है, सीधा क्लोज। देखो अगर बहुत बड़ा गैप अप हुआ तो मतलब बात अलग है, ठीक है, उस टाइम पे हम थोड़ा सा सोच सकते हैं कि चलो देखते हैं क्या होता है। बट अगर 500-600 पॉइंट या 400-500 पॉइंट का गैप अप होता है, तो क्या होगा, हमें इसको क्लोज कर, नहीं नहीं नहीं, मंथली को क्लोज नहीं करना है, हमें इसको क्लोज कर देना है। और अगर हमने इसमें 4-5 हजार निकाल लिया, तो फिर हम क्या करेंगे,
फिर हम मंथली वाले में इसके निकाले हुए जो पैसे बचे उससे हम क्या करेंगे, पुट बेचेंगे। आपको बात समझ आई? हम ओरिजिनल वाली मंथली वाले में पुट बेच देंगे एंड गेम ओवर। समझ आया? तो ऐसे जाके फिर हम सारी चीजें कवर कर पाएंगे। ओके। हाउ डज द बाई सेल? बाई सेल तो सुपर ट्रेंड के इंडिकेटर में ही है, HL2 वाले में। देखो मैं दिखा देता हूँ ना क्या क्या लगे हुए हैं। देखो, सुपर ट्रेंड ये वाला देखो, किवान जो ब्लिक, जो भी आई डोंट नो, ये वाला है मेरे पास। हम्म। और हाँ, हाँ 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 हाँ, मुझे कुछ समझाना है। हमने इसमें एक ही चेंज किया है ना, इस ट्रेड में? हमने इस ट्रेड में एक ही चेंज किया है ना? यस, तो फिर इट्स फाइन। अब हम चलते हैं, पहले रुको मैं इसको सेव कर दूं इधर। कितने लोगों को कल की एडजस्टमेंट समझ नहीं आई थी, ये बताओ। मैं अभी आपको उसको ग्राफिकल वे में समझाऊंगा, आपको आराम से समझ आएगा। देखो मैं बताऊं, देखना ध्यान से। हमारे पास बिल्कुल सिमिलर काइंड का सेटअप था ऐसा। ब्रेक इवन था यहाँ पे 35,400 समथिंग, करेक्ट? इधर की तरफ 8,300 का लॉस था और यहाँ पे 15,000 का प्रॉफिट था, करेक्ट? यही है ना कुछ? करेक्ट। हाय ना तो बोलो, तब मैं आगे बढ़ूं। हमारे पास यहाँ पे 34,500 का कॉल एंड पुट था, सेल, करेक्ट? कल क्या हुआ, जब मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रही थी तो क्या हुआ, ये 35,400 का स्ट्रेडल हमें ठीक ठाक दिख रहा था। हमें ठीक ठाक दिख रहा था और हमें कोई भी चेंजेस करने की नीड नहीं थी, ठीक है? और स्ट्रेडल में हमें फर्स्ट टाइम एक्चुअली प्रॉफिट दिखा था। दो सेकंड रुकना, बस एक कॉल आ गया।
डन। एक तो माउस। अब ठीक है। ओके। तो बेसिकली 4400 प्रीमियम डिफरेंस होगा, मैंने पहले चेंज कर दिया था ना, इसमें प्रीमियम डिफरेंस होगा, प्रीमियम मैच करा लूंगा, टेंशन मत लो आप। हम्म, अभी पहले मेन पर्पस समझो। हम्म, नहीं, तरीके तो बहुत सारे हैं, मैं चाहता तो ओनली डेबिट स्प्रेड से भी करवा सकता था। हम्म, राघवेंद्र बट वो बहुत ज्यादा खिंच रहा था। देखो, अब मैं एक चीज समझाऊं, हमने अगर कोई चीज स्टार्ट की है, अगर हम उसको बिल्कुल एंड तक लेके नहीं जा सकते, और मैं उसको बीच के सेंटर पे क्लोज करा के बोलूं कि चलो नई चीज ट्राई करते हैं, इज दैट राइट? मन तो किया मेरा एक बार कि चलो पूरे सब कुछ को क्लोज कर देते हैं, एक नई स्टार्ट करते हैं, बट क्या वो सही रहता? आप एक बीच मझदार में रह जाते और आपको एंडिंग पता नहीं चलती। ओके। तो उसी एंडिंग के लिए मुझे ये सब कुछ रोकना पड़ा। ओके। अदरवाइज मेरा कुछ नहीं जाएगा कि मैं इसको सीधे ऐसे क्लोज कराता, बोलता कि ठीक है चलो, हम अभी एसएल के एरिया में हमें 3,000 4,000 का लॉस हो रहा है, चलो सब एग्जिट मारते हैं एंड अगले पे जाते हैं। करेक्ट ना? और आप सब बोलते हैं हाँ हाँ सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, करेक्ट। बट अगर हम किसी चीज को हमने स्टार्ट किया था और हम उसमें क्या बोलते हैं, एक जगह पे कहीं पे फंस गए, तो हमें उससे निकलना भी आना चाहिए कि अगर हम कभी ऐसी सिचुएशन में फंसे कि हमारे ट्रेड डालते ही बिल्कुल मार्केट वन वे में ऊपर को भागने लगा, तो हमें क्या क्या कैसे कैसे किया जा सकता है, ये सारी चीजें आनी चाहिए। ठीक है। वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि कैसे क्या लॉस बचाया जा सकता है, कहाँ कहाँ से क्या क्या कवरेज किया जा सकता है, सब कुछ हम ट्राई करेंगे, और सब हमें पता होना चाहिए। ठीक है। इसीलिए मैंने पोजिशनल वालों के लिए क्या बोला है कि 3 महीने हम क्या प्रैक्टिस करने वाले हैं, लगातार लगातार हम डेबिट स्प्रेड डालेंगे, हमें कोई उसकी टेंशन नहीं है। ओके। बट अभी इसको एंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास 34,500 का कॉल और पुट था। करेक्ट। और 34,500 का कॉल और पुट को हमने शिफ्ट करके हम ओनली 35,000 तक लेके गए। ऐसा क्यों? हम्म। क्योंकि क्योंकि हमने उसको कम से कम जितना शिफ्टिंग करना पड़े, देखो यहां से जाके हम 35,500 भी पहुंच सकते थे कॉल एंड पुट, बट उसके बाद क्या होता पता है? उसके बाद एक्चुअली हम बिल्कुल सेंटर में आ रहे थे, ऐसे करके कुछ बिल्कुल सेंटर में। ओके। फिर हमें अपने पी को बहुत ऊपर खींचना पड़ता, और हमें पी में क्या देना पड़ता? हाई प्रीमियम। जो पी अभी हम छोटे छोटे प्रीमियम दे के ऊपर खिसका पा रहे हैं, वही सेम प्रीमियम हमें, मतलब वही सेम पी हमें हाई प्रीमियम देके, जो कि हमें शायद कल पड़ रहा था 500 रुपीज का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है। 500 रुपए के आसपास पड़ रहा था, अगर मैं 35,500 पे उसको लेके जा रहा था, तो मुझे 34,900 बाई करना पड़ रहा था, और वो शायद उसका काफी हाई प्रीमियम था उस टाइम पे। ठीक है। तो ऐसे में क्या होता? तो जो पी अभी हमारा कितना चल रहा है, मतलब पी शायद अपना कितना है, 100 रुपए भी नहीं होगा। करेक्ट ना? 100 है, रुको।
पी मे बी 100 रुपए के आसपास होगा, वो हम 300-400 का ले लेते, तो क्या प्रॉब्लम आती ये बताओ? क्या प्रॉब्लम्स आती? प्रॉब्लम ये आती कि वो ऐड कहाँ होता? वो ऐड कहाँ होता ये बताओ? वो जो हमने पे किया वो कहाँ ऐड होता? अपोजिट साइड में, ऑफ कोर्स सी बात है। तो अगर वो अपोजिट साइड में ऐड हो जाता तो फिर क्या ये सेम ट्रेड इसी टाइप की दिखती? ऑफ कोर्स ये इसी टाइप की दिखती, बट प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो का क्या होता? प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो बहुत कम चला जाता। ये 15,000 का प्रॉफिट नहीं होता आपके पास। ओके, क्लियर? और जितनी नीड थी हम उतनी पास में ले आए, मतलब हमारा नेक्स्ट वाला ट्रेड यहीं से ऑलमोस्ट स्टार्ट हो रहा था। करेक्ट, यहाँ पे शायद 100-200 का गैप होगा, बट हो रहा था। आज जब मार्केट नीचे गिर रही थी और आपका वो जो था, जो बैकअप ट्रेड है उसमें लॉस हो रहा था, याद है किसी को? बैकअप ट्रेड में हम लगभग 3900 लॉस, 4K लॉस ऐसा पहुंच गए थे। करेक्ट, बट नीचे की तरफ जाते हुए ना हमें उसमें प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रही थी ज्यादा, पता है? स्टीपनेस ऑफ दिस ट्रेड, ये जो इसकी स्टीपनेस थी ना वो क्या कर रही थी? ये जो इसकी स्टीपनेस थी वो हमें वहां पे बचा रही थी, क्योंकि जब वो तेजी से गिर रहा था ये भी स्टीपली ऊपर की तरफ जा रहा था। क्लियर? तो अभी हमारे लिए सबसे बेस्ट काम क्या हुआ है? हमारे लिए सबसे बेस्ट काम, हाँ, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कल हमने कॉल पीछे क्यों खींचा था, याद आ रहा है किसी को? हमने कॉल को बुक करके पीछे खींच लिया था। करेक्ट, रेंज बढ़ाने के लिए। हम अगर कोई चीज हमने 700 की ली है और वो 1000 चल रही है और मैंने ये 1000 पे बुक कर ली उसको, करेक्ट, और उसके बाद मैंने वापस से 700 समथिंग की बाई कर दी कुछ चीज, तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं और 300 पॉइंट बाहर चला गया। और आर एन फ्लाई में क्या होता है? आर एन फ्लाई अगर ऐसी बनी हुई है, मैं इस कॉल को पास लाता हूं तो ये रेंज बढ़ती है कि घटती है? अंदर की तरफ जाती है, घटती है ये। बट अगर मैं इसी को पीछे ले जाऊं तो क्या होगा? ये रेंज बढ़ेगी, बिकॉज ऑफ स्ट्रेडल प्रीमियम्स। क्लियर? याद है मैंने आपको मंथली के लिए बताया था आरएन फ्लाई कि अगर आपको मंथली में कोई आरएन फ्लाई ऐसे क्रिएट भी करना है तो आप क्या कर सकते हो? जो हेजेस हैं उनको आप दूर ले सकते हो, और दूर हेजेस लेने से क्या होता है? क्या होता है? उसकी रेंज बड़ी होती है आपके पास, आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती, आपके पास रेंजेस बड़ी होती हैं और आप थोड़े टाइम के साथ मार्केट के साथ खेल सकते हो क्योंकि मार्केट वहीं घूमती रहेगी। क्लियर? तो ये रीजन था हमारा कॉल को पीछे खींचने का। ओके, एंड आज जब मार्केट नीचे आया तो हम अपने कॉल साइड को नीचे की तरफ खींच सकते थे ना? कॉल साइड को मार्केट में नीचे की तरफ खींच सकते थे, जिससे क्या होता कि ये लॉस थोड़ा सा कम हो जाता। बट जो हमने कॉल कल पीछे की तरफ खींचा था उसका मोटिव गेम ओवर, वो सेम मोटिव यहाँ पे पूरा का पूरा कट जाता। और आज कौन सा दिन है? ट्यूसडे। ट्यूसडे के डे एंड तक का वेट था मुझे, अगर अभी इस वक्त मार्केट पलटी नहीं होती तो हम क्या कर रहे होते? हमने वो कॉल पीछे खींच लिया होता। अगर मार्केट ये पलटी नहीं होती ना तो हमने वो कॉल पीछे खींच लिया होता, क्योंकि फिर उसके बाद वीकली से हमारी उम्मीदें कम हो जाती और फिर हम वीकली को अलग से बचाते उसके सेलिंग्स को पास ला ला के, बट हम इस आर एन फ्लाई में लॉस को कम कर देते। ठीक है, बट मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने जैसी थोड़ी सी उम्मीद थी मुझे वैसा ही बिहेव किया और ऊपर की तरफ भाग गया। क्लियर? तो हमें वो चीज करने की नीड नहीं पड़ी। ओके, अभी हमारा मेन फोकस किसके ऊपर है? अभी हमारा मेन फोकस किसके ऊपर है? वीकली वाले को सक्सेसफुली क्लोज करने के ऊपर। ओके, वीकली वाली को सक्सेसफुली क्लोज करने के ऊपर हमारा मोटिव है। कल अगर मार्केट गैप अप खुली और हमें वीकली वाली में 3000 के ऊपर कोई भी प्रॉफिट दिखा, जो कि अभी ही हो रहा होगा हमें, अभी अभी वीकली वाली में क्या चल रहा है? अभी वीकली नियर टू 1500 के आसपास होगी। हाँ, करेक्ट ना, 1500 1700। कल हमें बस अगर वीकली वाली में 4000 का प्रॉफिट दिखता है तो हम क्या करेंगे? हमें वो सीधे क्लोज मारनी है, आंख बंद करके हम उसको सीधे क्लोज मारेंगे। ओके, और हाँ,
सबका एक मेथड होगा कि सर वीकली में पी को ऊपर ले आते हैं ना, ऐसा कुछ सोच है क्या किसी की? वीकली में पी को ऊपर ले आते हैं, जल्दी बताओ। देखो वीकली में पी को ऊपर लाओगे ना तो राइट ना उसके प्रीमियम्स थोड़े अच्छे हैं। तो हो प्रॉब्लम क्या आएगी, वो जो आपका बीच का वो जो एरिया है ना छोटा सा, वो रेड हो जाएगा अगर आप पी को ऊपर खींचोगे और प्रीमियम दोगे। अगर हमें कल शाम को मार्केट और ऊपर भागती है, वेडनेसडे को और ऊपर जाती है, तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हम उसको तब शिफ्ट करेंगे जब हमें कम प्रीमियम देनी पड़े। ठीक है, जिसकी वजह से हमें कोई खास प्रॉब्लम ना आए और हमारी शिफ्टिंग भी हो जाए, हमें पेमेंट ज्यादा ना करनी पड़े। जैसे देखो अभी, अब आप एक बात बताओ, हम इसमें नियर टू 2,000 रुपए के आसपास पहुंच गए प्रॉफिट में। इसका मतलब इसने कितना कवर अप किया सुबह से अभी तक? कितना कवर किया? लगभग इसने 5,000 से 6,000 रुपए कवर कर लिए। करेक्ट। तो इसका मतलब कि इसकी जो स्टीपनेस है वो हमारे काम आ रही है, मतलब जो ब्लू लाइन की स्टीपनेस है वो हमारे काम आ रही है। ठीक है। अगर कल और गैप अप हुआ तो ये नियर टू 3,500 या 4,000 के आसपास खुलेगा प्रॉफिट। अगर वो चीज कल दोपहर में 3 बजे तक बिल्कुल वैसे के वैसे रही तो हमारे पुट का प्रीमियम क्या हो जाएगा? एकदम गायब। तब हमें पुट को शिफ्ट करने का मौका मिलेगा और उस टाइम पे फिर क्या होगा, हमारा क्या होगा, हमारा पुट साइड का लॉस काफी ज्यादा कवर हो जाएगा। ठीक है, बट वो हमारे नीड के ऊपर है। ओके, नीड है कि नहीं है तो वो चीज हम अभी कल डिस्कस करेंगे, हमें अभी उसको डिस्कस करने की नीड नहीं है। कल मार्केट कहाँ खुलता है क्या होता है वो उस पर डिपेंडेंट है। ओके। बट हमारा एक मोटिव कंप्लीट हो जाएगा कि हम अगर इससे 4,000 रुपए निकाल ले गए तो क्या वीकली सक्सेसफुल थी? हाँ, हमारी वीकली ने अपना काम कर दिया है। ओके, हमारी वीकली ने अपना काम कर दिया है जितनी इससे उम्मीद थी। ठीक है। विकास कोई वो रहेगा होगा। और दूसरा, अगर कल अपनी वीकली इसके नीचे गई तो क्या होगा? ये दिख रहा है ये वाला, क्या क्या है ये? 35,800। 35,800 के नीचे गई तो क्या होगा? हमें क्या करना है? हम अब पुट सेलिंग स्टार्ट कर देंगे। हम क्या कर सकते हैं, हमें इस डेबिट स्प्रेड की फिर कोई नीड नहीं होगी, ये जो आखिरी में लगा हुआ है इसके पैसों का यूज हम नॉर्मल मंथली में पुट सेलिंग के लिए यूज करेंगे। ओके। शुभम, मुझे स्ट्राइक्स भेजना, देखता हूँ मैं। क्लियर। लास्ट पॉइंट, हो सकता है ना कि मार्केट जैसे हम अभी ये देख रहे हैं कि ऊपर जाएगी, करेक्ट, बट उसका अपोजिट भी तो सोचो। अगर ऊपर ना जाके मान लो थोड़ा 200-300 पॉइंट नीचे खुली, दैट इज फाइन। बट अगर यहाँ खुल गई, ये जो हमारी आयरन फ्लाई है उसके नीचे चली गई तो क्या होगा? कोई खास लॉस नहीं हो रहा होगा क्योंकि कल बुधवार है, बट हमारा मोटिव धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, तो फिर हम खाली आयरन फ्लाई छोड़ेंगे यहाँ पे प्रॉफिट के लिए। और ये जो स्प्रेड है इसको क्लोज करके इसके पैसों का इस्तेमाल क्या करेंगे? क्या करेंगे? हम इधर से पुट बेचेंगे, हम उल्टा स्प्रेड डालेंगे क्रेडिट का, किसमें? अपनी मंथली वाली में, जिससे हम धीरे धीरे और कवरेज ला सकें और कवर करें। क्लियर। जितने लोगों को इंटरडे का चस्का है बिल्कुल एकदम, वो लोग रेडी रहना 1 अप्रैल के बाद। मैं आपसे वोट करा लूंगा, पोलिंग करा लूंगा, ठीक है, लेकिन जो लोग इंटरडे चूज करेंगे उन्हें फिर मेरे साथ इंटरडे करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? अनवेश उसको कुछ मत करो, उसको उसी जगह पे अभी रहने दो। हमें पहले अगर गैप अप हुआ तो इसका प्रॉफिट बुक करना है, देन वील थिंक अबाउट दैट। समझ आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं इंटरडे के लिए एक पोल करूंगा। ओके। एंड उसमें जो जो आएंगे वो लोगों को ये समझना होगा कि इंटरडे का मतलब क्या होता है। फुल डे मॉनिटरिंग। इंटरडे की ट्रेड का मीनिंग यही होता है, फुल डे मॉनिटरिंग। तो उसी हिसाब से वो चीज चूज करना और फिर मेरे साथ ट्रेड करना। और पोजिशनल वालों के लिए मैंने बता दिया है, पोजिशनल वालों का क्या है, उनका फिक्स है। 3 महीने लगातार उन्हें मैं डेबिट स्प्रेड की ट्रेड कराऊंगा, लगातार। ओके।
हाँ, हाँ। आपको अगर 3500 4000 कुछ भी गैप अप हो या कुछ भी आपको प्रॉफिट दिखे इस ट्रेड में, तो आप इसको क्लोज कर सकते हो। बाकी बाद की बाद में हम इंट्राडे में देख लेंगे, कुछ भी देख लेंगे। हमारा मेन पर्पस है कि हम अपनी इस आयरन फ्लाई को कम से कम लॉस में क्लोज करें, दैट्स इट। जिससे हमारी लर्निंग भी कंप्लीट हो जाए और हमारा काम भी हो जाए। ठीक है। हाँ, हाँ, मैं ऑफ कोर्स कैलेंडर पढ़ाऊंगा। वो मैं जो टाइमलाइन है ना उसमें ऐड नहीं कर पाया, ठीक है, वरना मैं उसमें ऐड करके आपको बता देता। कैलेंडर वाली क्लास में जरूर लूंगा, क्योंकि हो सकता है नीड पड़े और हमारी विक्स 18 के नीचे चली जाए, तो फिर तो जलवे ही हो जाएंगे अपने। ओके। और यू कैन लिटरली सी कि अपना असली खेल किसने दिखाया है। किसने दिखाया है, जल्दी बताओ। वो जो हमने सुबह शिफ्टिंग मारी ना, कॉल वाली, वीकली में, उसने अपना असली खेल दिखाया है यहाँ पे। ओके। और उसी का किया धरा है इस जगह पे सारा कुछ। इंटरडे व्हाट आई डिड, सच्ची बताऊं, मानोगे नहीं कि वो एक्चुअली मेरी एसएल ट्रेड थी, बट वो हिट हो गई है। और क्या ही बताऊं। अमन, डीडीआरएस बहुत बेटर काम करेगा 24 के ऊपर, आयरन फ्लाई और बेटर हो जाती है, बट डीडीआरएस 18 से 24 में अच्छा काम करेगा। हमने कॉल शिफ्ट क्यों नहीं किया कृष्णा, अगर हम कॉल शिफ्ट करते नीचे की तरफ मेन आयरन फ्लाई में, तो वो जो बीच का गैप है वो बहुत बड़ा हो जाता और मार्केट के साइडवेज होने के चांसेस उस टाइम पे बहुत थे, जब मार्केट नीचे को आ रही थी, क्योंकि मार्केट 2 वीक पहले तेजी से ऊपर गई है और अभी नीचे को आ रही है, तो बिल्कुल तेजी से नीचे तो आ नहीं सकती, उसको साइडवेज फॉर्मेट में जाना पड़ता और हो सकता था हम उस बीच की खाई में फंस जाते, तो इसीलिए कल मैंने वो गैप कम किया था। और उस गैप को आज हम फिर से बढ़ा देते तो कोई सेंस नहीं निकलता। हम्म, बिल्कुल नेट टू नेट यूज हो गया होगा, नेट टू नेट। ओम रुक जाओ, वो कैलेंडर्स की बात है। चलो मैं आपको ये चीज और समझा देता हूँ तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखो, ध्यान से देखना। जो 24 की विक्स सिचुएशन होती है, इसके ऊपर की विक्स को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाई विक्स बेसिकली। और अगर हाई विक्स है तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या ट्रेड करना चाहिए, आयरन फ्लाई, सिंपली, बिना उसमें कोई दिमाग भी नहीं लगाना है। अगर आपको ओवरनाइट करना है, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो आप स्ट्रेडल भी बेच सकते हो। ठीक है, हाँ, मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा। ओके। बट अगर विक्स 24 के नीचे है और अबव 18 है, इन दो के बीच में, तो क्या है, डेबिट स्प्रेड्स बराबर काम करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा मूव भी नहीं आएगा। ठीक है। और जितना मूव आएगा उसको कवर करने के लिए हमारे पास डेबिट स्प्रेड्स काफी है। ओके। बिलो अगर 18 चली जाए, तो मतलब 13 से लेके 18 तक, इसको क्या बोलते हैं, लो टू एवरेज विक्स। ठीक है। 15 तक लो ही बोलेंगे। देखो आजकल जिस हिसाब से वॉल्टिलिटी चल रही है और लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है मार्केट के अंदर, वॉल्टिलिटी धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी, तो इनके लेवल्स भी इंक्रीज होते चले जाएंगे। तो अब तो इसको लो ही समझो ये वाले एरिया को, तो यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं हम, कैलेंडर्स। मतलब कैलेंडर्स एज अ हेज, मतलब हम अगर कुछ भी बेच रहे हैं तो उसका हेज हम कैलेंडर में लगाएंगे, तो हमें वॉल्टिलिटी के एक्सपेंशन का फायदा मिलेगा। नीचे गई तो हमें कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि हम उतना ही पे करेंगे जितना हम खोने को रेडी हैं। ओके। ये जो एरिया होता है ये स्ट्रैंगल्स के लिए भी अच्छा होता है, जो नेकेड स्ट्रैंगल्स लोग करते हैं। ठीक है। स्टडल के लिए ये एरिया अच्छा होता है। क्लियर। बट बिल्कुल, अगर आपको बहुत अच्छी ट्रेडिंग करनी है इवन फॉर इंट्राडे या पोजिशनली, तो सबसे बेस्ट वॉल्टिलिटी एरिया यही होता है, 18 से लेकर 24 वाला, जिसमें प्रीमियम भी हाई होगी
और आपकी कंट्रोलिंग स्पाइक्स होंगे आपकी आईवी में। तो यहाँ पे बहुत आसानी होती है एक ऑप्शन सेलर को ट्रेड करने में। बट अगर 24 के ऊपर गए फिर क्या होगा? 24 के ऊपर गए तो समझो गए। उसके बाद बहुत सारे गेम ना हाथ के बाहर चले जाते हैं अपने। हाँ गणेश, सेम फॉर बोथ, हम दोनों के लिए बात कर रहे हैं। अगर 24 विक्स के ऊपर चले गए हो तो यू शुड बेसिकली ट्राई फॉर मंथली आयरन फ्लाई। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर अगर गए हो तो मंथली में आयरन फ्लाई के प्रीमियम कैसे होंगे? 1200 रुपए, करेक्ट है? 1200 के आसपास मिलेंगे आपको। निकले बताता हूँ, रुक जाओ। आपको कितने मिलेंगे? नियर टू 1200 रुपीज की प्रीमियम मिलेगी, हाँ या ना? करेक्ट। और वो 1200 प्रीमियम आपको काफी अच्छा बेनिफिट दे सकती है। 2400 रुपए का अप एंड डाउन मूव कंट्रोल में रखना आयरन फ्लाई में, इट्स गुड। ठीक है, क्लियर? निखिल यार, एक्स्ट्रा सेलिंग करनी पड़ेगी इंट्राडे में अब तो, ये क्योंकि नेक टू नेक यूज करने में प्रॉब्लम होती है। मंथली में 1200 का प्लान देखना, डेक्स। दिसंबर मंथली में, दिसंबर मंथली अभी बहुत ज्यादा वो नहीं है। किसका देख रहे हो? निफ्टी का देख रहे हो क्या? रुक जाओ, देखो इधर मैं आपको बताऊं। ये दिख रहा है आपको? लगभग 700, 500, 600 का प्रीमियम तो वीकली में होता है। जो वीक की ले लो, उसके आगे दो तीन आगे चले जाओ तो आपको लगभग 1000 के आसपास प्रीमियम आराम से मिल जाता है। तो 24 के ऊपर तो काफी अच्छा प्रीमियम होता है। स्ट्रैंगल, अमन स्ट्रैंगल में बेटर काम करेंगे। प्रीमियम्स लुक्स लाइक फॉर निफ्टी, अब मैं कैसे बताऊं? देखो मैं बहुत ज्यादा, बहुत कम ट्रेड करता हूँ निफ्टी के प्रीमियम्स में, ठीक है? तो उतना एक्सपीरियंस वाइज नहीं, बट कैलकुलेशन वाइज अगर मैं निफ्टी में जाऊं तो फिर हमें स्ट्राइक चूज का कैलकुलेशन पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा, तब जाके निफ्टी आएगी। बट निफ्टी में जो बेस्ट वीकली सेलिंग होती है प्रीमियम, वो क्या होती है? अबव एंड बिलो 1930 रुपीज। ये इतना समझ सकते हो, ये एक गेस्ट टू गेस्ट प्रीमियम होती है, द सेफ वन। ओके। सेलिंग की बात कर रहा हूँ, मतलब थर्सडे के दिन। मुझे लग रहा है जैसे मेरे लैपटॉप के साथ कुछ तो हो रहा है। डू वी यूज सेम व्हाट्सएप फॉर इंटर एंड पर्सनल फ्रॉम 1 अप्रैल? देखो मैं आपको बताऊं, पहले मुझे सारे सेशंस कंप्लीट करने दो। देखो मैं आपको सही सलाह दूंगा, अगर आप वर्किंग हो, वर्किंग समझ रहे हो ना? अगर आप वर्किंग हो तो प्लीज पोजिशनल को ट्राई करो, वो आपके बहुत काम आएगी आगे चल के। अगर आप बिल्कुल फुल टाइम हो या बिल्कुल घर पे वेले बैठे हो तो क्या करो? तो क्या करो? इंट्राडे। ठीक है, अब इससे ज्यादा क्या हिंट दूं मैं, बताओ? ओके राज, ठीक है। तो मैं सिंपली, देखो अगर आप चाहो तो मैं बिल्कुल आपको एक ही ग्रुप में करके मैं लिंक के सामने हमेशा लिखूंगा कि दिस इज फॉर इंट्राडे। ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको करना है तो ठीक, वरना आप जस्ट फॉर द नोटिसिंग पर्पज अगर आप फ्री हो तो भी देख लेना, ठीक है? बट करना वही जो पूरा टाइम दे पाए। विकास, मुझे मैसेज करना जरा अभी एक 6802 वाले पे। समर्थ, ज्यादा इंटरडे नॉलेज की आपको जरूरत नहीं है। इंटरडे पहली बात तो कोई नॉलेज नहीं होती, इंटरडे इज बेसिकली प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग।
उसमें प्राइस एक्शन अगर आपका सही है तो आप सही हो, प्राइस एक्शन गलत हो रहा है तो एसएल लो और निकलो। समझ गए? इंटरडे के कुछ रूल बेस्ड काम होते हैं, वो रूल ब्रेक नहीं होने चाहिए, दैट्स इट। पोजिशनल में क्या है, कभी कभी ऊपर नीचे चलता है। हम देखो अभी नीचे की तरफ हमें लॉस हो रहा था, फिर भी हम होल्ड करके रखे हुए थे। आप इंटरडे में ये काम नहीं कर सकते। आप समझ रहे हो ना? इंट्राडे में आपको वहीं के वहीं उसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि यू कांट जस्ट वेट होप में कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बट पोजिशनल में आपके पास एक टाइम होता है। और मैं आपकी इंट्राडे की कितनी क्लास लूंगा? दो। क्योंकि वो एक क्लास में कंप्लीट नहीं होगा, इसीलिए मैंने उसके पार्ट वन और पार्ट टू किए हैं। क्योंकि वो थोड़ा साइज में एक तरीके से, मतलब 3 घंटे जाएंगे एक पार्ट में, ठीक है, 2.5-3 घंटे। और उसी हिसाब से मैंने उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। क्लियर? ओके विकास। मंथली विल बी गुड। ओके। वन टू। नहीं नहीं, उसमें 3 घंटे लगेंगे, कैसी बातें कर रहे हो? उसके लिए एक प्रॉपर वो चाहिए। अभी मैं घर पे पहुंच जाऊं दिल्ली में, तो फिर वहां ट्राई करते हैं सारा। हम्म। चेतन, रनिंग डे में किसी में ये सारी चीजें अभी सच्ची बताऊं इनका यूज ही नहीं हो रहा ना, मैं खुद कर रहा हूँ। इंटरडे एंड पोजिशनल विच विल बी बेटर? अगर आप 2-3% से खुश हो महीने के, तो पोजिशनल करो, आपको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अगर आपको सुकून नहीं मिल रहा है 2-3% से, तो आप इंटरडे करो। बट उसके लिए फुल टाइम मेहनत, आंखों का फूटना, जल्दी बूढ़ा होना, बाल सफेद होना, ये सारे उसके साइड इफेक्ट हैं। ओम कॉपी पेस्ट का पूरा इस्तेमाल कर रहा है। प्रखर, मैं पहुंच जाऊं पहले, फिर हम देखते हैं। हाँ विनीत, निकाल सकते हैं, बस थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा। प्राइस एक्शन तो मेन पार्ट है इंट्राडे का। इंट्राडे में आपको प्राइस एक्शन बहुत उससे देखना पड़ेगा। और मैं, हाँ, इंट्राडे की क्लास सबको अटेंड करनी है। आपको समझ आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लास मतलब जो मैं सेशन बोल रहा हूँ ना, वो सबको अटेंड करना है। आप पोजिशनल हो या जो मर्जी हो। ठीक है? समझ गए ना? इंट्राडे के सेशन, मतलब जो थ्योरी सेशन होगा, वो सबको अटेंड करना है पूरा, शाम को 6 से लगभग 8:30 या 9। ओके। सबको अटेंड करना है वो, क्योंकि उसमें प्राइस एक्शन उसी के अंदर है पूरा का पूरा। पोजिशनल के लिए 1 आवर भी बहुत है। 1 आवर चलेगा। आपको बस पता होना चाहिए आपने क्या ट्रेड डाली है, उसमें कितने लेग्स हैं, और आपको किस चीज में एडजस्ट करना है। जैसे हमें पहले से हमेशा पता होता है कि हम, अगर मार्केट नीचे गई तो हमें क्या करना है, ऊपर गई तो क्या करना है, और साइडवेज रही तो क्या करना है। ये 3 चीजें आपको पता है, तो उसके बाद जाके आपको जो काम करना है करो। 2% वेरी लो इन मंथली। रमेश, कईयों का सपना है वो। कई लोग 2% 3% में भी बहुत खुश हैं, और कई लोग 10 में भी नहीं है। वो इंटरडे का पार्ट है भास्कर, दोनों। तो वो तो उसमें चलते रहेंगे लाइव में, वेडनेसडे, थर्सडे और वो। इंटरडे का आरओआई यार डिपेंडेंट है, मतलब आप क्या कैसे स्टैंड करते हो। बट इंटरडे अगर मंथली अच्छे से किया जाए प्रॉपर रूल्स के साथ, तो 4% आराम से चला जाता है, 4-5, 4-5। बट हाँ, अगर रूल फॉलो नहीं हुआ और एसएल फॉलो नहीं हुआ, तो वो ले भी जाता है बहुत अच्छे से। इंटरडे थ्योरी क्लास कल मैंने आपको फोटो भेजी होंगी दो, उसमें देखो डेट, मे बी 26 को है या 28 को है शायद। चलता रहेगा जब तक आप सीख ना जाओ, टेंशन मत लो, बट जल्दी ही सीख जाओगे। हम्म। हाँ राकेश, अभी तो मेरे को नहीं आ रहा है, आप कैसी बातें कर रहे हो? चेतन, एक बार मैं कंप्लीट कर दूं, फिर उसके बाद डेट वाइज डाल दूंगा। मेरे पास फोल्डर है, फोल्डर में डाला हुआ है।
कैन वी ट्राई रिवर्स आयरन फ्लाई? नहीं नहीं नहीं, इतना मूवमेंट आता नहीं है। समर्थ, मंथली के लिए भी हम बिल्कुल 1 आवर चार्ट ही देखते हैं, क्योंकि वी हैव टू डिसाइड फॉर नेक्स्ट सम डेज। हम ऐसा मंथ में क्या होगा ये डिसाइड नहीं कर सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है, ना कोई इंडिकेटर आज तक बना है। मैं कैसे अभी बताऊंगा कि 1 महीने बाद मार्केट कहाँ होगी? वी कैन जस्ट गेस कि 4-5 दिन मार्केट क्या कर सकती है, 3-4 दिन मार्केट का क्या हाल है, डेटा क्या कह रहा है, हम इतना जरूर डिसाइड कर सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू का, रुको मैं चेक करता हूँ, मेरे पास अगर कोई पड़ा हो पुराना। हाँ, उसके बाद सेलिंग करेंगे हम, इंटरडे वाइज भी डेली सुबह सेल कर सकते हैं और शाम को रोक सकते हैं, ऐसे करके रोज किया तो हम उसका लॉस गायब कर सकते हैं। प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। 920 स्ट्रेडल भी इंटरडे का पार्ट है, एक पार्ट बन गया एल्गो का। भोपाल, भूपल, नहीं अभी तो कोई खास वो नहीं है। अमन, जिस दिन मैं डीडीआरएस का वो पढ़ाऊंगा ना रिवीजन, उस दिन हम सिर्फ सिमुलेशन करेंगे, टेंशन मत लो। ओके, साइकोलॉजी पे लेक्चर, ठीक है शुभम। 2-3 तो मुझे लेक्चर और ऐड करने पड़ेंगे आई थिंक सो। प्रभात, प्रभात ने क्या पूछा है? हम्म, ऊपर तो दिख भी नहीं रहा। प्लीज वन ओपन। ओके 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 ओके, ठीक है। मतलब ये डबल वाला 2 पोजीशन थोड़ा कंफ्यूजिंग था, वो तुम उस दिन भी मुझे लगा ही था कि एक्स्ट्रा हो गया है ये, और थोड़ा टफ पड़ेगा, कंफ्यूजिंग हो जाएगा। आईएफ के नोट्स मुझे पढ़ा लेने दो, मेरे पास देखो ओल्ड नोट्स हैं, ठीक है, बट हमने इस बार आईएफ में बहुत सारी न्यू चीजें की हैं और पढ़ी हैं, तो मुझे वो चीजें ऐड करनी पड़ेंगी। अदरवाइज पुराने आईएफ के नोट्स हैं, बट वो काफी सिंपल है, समझ रहे हो ना? और वो सिंप्लिसिटी मुझे नहीं लगता आपको रास आएगी। हाँ कृष्ण। नहीं, पोजिशनल में इतना मैटर नहीं करता, इंटरडे में तो गेम हुआ। नहीं नहीं नहीं, स्टॉक ऑप्शंस रिस्की होते हैं। कृष्णा, आप मुझे मैसेज कर दो, इट विल बी इजी। नहीं समर्थ, नो 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 नो, सारे कवर नहीं हुए, मुझे उसका जो रिवीजन क्लास लेना है ना, मुझे उसमें आपको ट्रेड्स दिखानी पड़ेंगी 2-3 महीने की, ठीक है, तब जाके आपको उसमें चीजें समझ आएंगी। देखो, जिस दिन अभी हमारी इसकी क्लास होगी ना डीडीआरएस की, तो प्लीज उसमें थोड़ा सा फोकस रखना, ठीक है? उसमें फोकस रखना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें हम थोड़ा सा ना बैक टेस्टिंग करेंगे काफी दिनों की, कि कैसे क्या मार्केट हुआ, हम कब कब उसको चेंज कर सकते थे, कब हमें निकलना है, सारे एडजस्टमेंट रूल वाइज, ठीक है। हम्म। हम्म। दोनों करने के लिए अरविंद नियर टू 5 lakhs चलेंगे, लगेंगे। हम्म। क्योंकि इंटरडे में मार्जिन कभी कभी ज्यादा हो जाता है एडजस्ट करते टाइम, अगर पोजीशन गड़बड़ हो गई। पोजिशनल का तो फिर भी हम 2 में संभाल सकते हैं। भूपल, प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट है, बाकी ट्रेंड फॉलोइंग नेचर होना चाहिए, मतलब आपका कभी भी ना अपोजिट ट्रेंड के नेचर नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं वही करूंगा इस बार। ओम, मुझे लगता है कि मुझे
आपके ही चैट बंद करनी पड़ेगी, सबसे ज्यादा टाइपिंग आप ही करते हो, बाकी कोई कर भी नहीं रहा है। मंथली में कई सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं अगर हमने फर्स्ट की डेट को डाला है तो। इंटरडे में अ, जैसे कि आप नॉर्मल डेबिट स्प्रेड डाल सकते हो विदाउट सेलिंग एनीथिंग, मतलब थोड़ा पास से, बट जल्दी डिसाइड करना पड़ेगा। मतलब मंथली वाला कैसा हो जाएगा ना, मंथली में आपको चार्ट का बहुत सहारा लेना पड़ता है और चार्ट के हिसाब से खेलना पड़ेगा। सिर्फ इंटरडे के लिए नियर टू 2.22 के आसपास स्टार्टिंग के लिए, बट अबाउट एसएल, एसएल देखो डिपेंडेंट ऑन द परसेंटेज है, बट हम अगर 3 लाख है तो हम 1% का प्लेग रखते हैं इंटरडे में डेली। मतलब अगर 4 ट्रेड ली हैं तो टोटल 1% से कम का ही लॉस होना चाहिए, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। नहीं समझ, विद एडजस्टमेंट ही किया है। मिलिंद इंटरडे उसी के ऊपर होगा। सुशील बहुत टफ पड़ेगा, स्ट्राइक्स बहुत मिक्स हो जाएंगी। ठीक है, हमें बस जिस चीज के लिए हमने वीकली डाला था हमें उसको कवर अप करना पड़ेगा फायदा उठा के। अगर हमने उसका फायदा उठाए बिना उसको रहने दिया तो फिर वो फेल हो जाएगी, क्योंकि वो स्ट्रेटजी डेबिट है। ह्यूज इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज, आपको बहुत ही सेफ स्ट्रेटजीज चूज करनी पड़ेंगी, जैसे कि डबल साइड डेबिट स्प्रेड चल जाएगा, कैलेंडर स्प्रेड्स चल जाएंगे, और आपके सिंथेटिक फ्यूचर्स भी चल जाएंगे। डीप इन द मनी अभी नहीं, थोड़ा ग्रीन हो जाने दो अपने कैपिटल को। जिस दिन हम थोड़ा 1 महीने भी ग्रीन में अच्छे से निकाला तो उसके बाद वी कैन ट्राई थिंग्स, बट अभी नहीं, अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए हमें उस टाइप की ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। यस सर। टेस्टिंग वाला शायद आज लॉस में गया था, बट अभी पता नहीं, देखते हैं। ओके राकेश, पहले कल देखते तो हैं क्या होता है, उसके बाद डिसाइड करेंगे। क्लियर। मॉक ट्रेड का स्टेटस, लेट मी चेक। हम्म 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 हम्म, हम्म। खुल जा सिम सिम। नॉन डायरेक्शनल टू डायरेक्शनल, मतलब बोथ करना पड़ेगा, ऐसे नहीं। ओनली नॉन डायरेक्शनल नहीं चलेगी, वी नीड, अगर कभी भी ज्यादा वॉल्यूम दिखा तो हम डायरेक्शनल में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, डिपेंडेंट ऑन। 3,000 के आसपास लॉस दिखा रहा है, यही है ना। टेस्टिंग फेब 3 लॉट्स। अमन ऐसा कोई इश्यू नहीं है, बट कभी कभी ना जो दूर से हम सेल करते हैं एक, वो कभी कभी आ जाता है, हमें दिक्कत देता है। राकेश थीटा गेनर्स @gmail.com। नीरज एक्चुअली देखो मैं आपको बताऊं, इसमें ना बहुत चीजें इन्वॉल्व है। एक कैलेंडर है, एक फ्यूचर है, वो भी बहुत दूर का है, तो ऑप्स्ट्रा इतना ऑप्टिमाइज्ड नहीं है कि इस सबको कैलकुलेट कर सके। तभी तो आपको बोल रहा हूँ कि सिर्फ ये ग्राफ देख के ना आप चीजें, अगर आपने उसमें 2-3 एक्सपायरी मिक्स कर दी और आप उसके बाद ग्राफ के बेसिस पे बैठे हुए हो तो यू आर रॉन्ग। आपको कई बार बहुत सारी ट्रेड बिल्कुल ग्रीन दिखाएंगी, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसी ट्रेड्स होती दुनिया में पूरी ग्रीन, तो लोग सिर्फ वही ट्रेड नहीं कर रहे होते। और आपको लगता है कि ये सब छुपा रह सकता है? अगर कोई ऐसी ट्रेड होती दुनिया में कि जो हमेशा प्रॉफिट कर रही है, वो छुपी रह जाती। और अगर ये ट्रेड्स होती तो आपको पता भी लग जाती। नो, समझो बात को थोड़ा, हर चीज का एक गुड एंड बैड साइड होता है। ओके महेश।
सौरभ इंट्राडे में ना स्ट्रेडल स्ट्रेंगल दोनों होंगे, और क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल, इट डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम। जैसे आज थी वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम आई नीचे की तरफ से, तो वहां पे फिर हम पी बेच के विद एसएल स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, जैसे आज भी मैंने ओनली पी बेचा एट द एंड, और एसएल लेके करना पड़ता है। अगर एसएल हिट हो जाता तो क्या कर सकते हैं, हमने तो अपने नॉलेज के हिसाब से ट्रेड की। नहीं नहीं अमन, कोई दिक्कत नहीं है। 19 मार्च की, ठीक है मैं देखता हूँ। 19 मार्च वाले का नाम चाहिए आपको, वेट। लास्ट एडजस्टमेंट ट्रेड 2, ऐसा करके नाम है उसका। क्लियर। इंटरडे के लिए लाइव में, मतलब ऐसे काउंट नहीं बता सकता मैं, बट आई थिंक होंगे, काफी होंगे। नहीं, मेरा मैनुअली चलता है, क्योंकि देखो मैं फुल टाइम हूँ तो मैं इंटरडे देख सकता हूँ, तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, समझ गए। अगर मैं थोड़ा कहीं पे मान लो बाहर जा रहा हूँ या कहीं पे थोड़ा बाहर तक गया हूँ, तो मैं ऐसे लगा देता हूँ। निखिल, कल आपको सेल करने पड़ेंगे पुट्स नीचे की तरफ से, कैसे भी करके, तो जो भी मार्जिन हो उतने उतने पुट्स बेचते जाना, और 30-30 रुपए, 40-40 रुपए ऐसे कवर करते रहना, और आपको डेली बेचने हैं कल से। ओके श्योर। विकास विकास विकास, आपने एक बार मेल बोलना मुझे। आई 10K पर डे, हाउ मच लॉट वी नीड टू ट्रेड है। 10K पर डे, 10K पर डे तो ऐसे तो 3 लॉट, 4 लॉट, 5 लॉट से भी आते हैं, बट डिपेंडेंट ऑन, अगर डायरेक्शनल ट्रेडिंग कर रहे हो, इन्फो क्रिएशन। ओके। ओके मैं डेट्स डाल देता हूँ। राकेश ग्रीक्स यार अभी नीडेड नहीं है, ठीक है मैं उसको भी मैनेज करता हूँ किसी ट्रेड में। पहले एक चीज बस मुझे बता दो आप लोग कि किसी को, जो आर एन फ्लाई हमने इस बार बनाई थी उसमें कोई खास क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, जो मतलब अभी तक क्लियर ना हुआ हो इतने दिन के ट्रेड चलते चलते, कोई ऐसा क्वेश्चन। हाँ सुबह मैं देख लूंगा, अभी बस क्लास खत्म करूँ। कोई ऐसा क्वेश्चन जो अभी तक क्लियर ना हुआ। हाउ टू रिमूव लॉस फ्रॉम बिटवीन द। ओके देखो, आईएफ मैनेजमेंट का जो कन्विक्शन है वो क्यों नहीं आया, हमें पहले ये बताओ। देखो, आप बताओ ऐसा क्यों हुआ कि हम आर एन फ्लाई में फंस गए। क्योंकि मार्केट ने बहुत लंबे लंबे लेंथ में ट्रेवल किया विद इन द 2 वीक्स। ठीक है, बहुत तेजी से नीचे को गिरना एंड देन बहुत तेजी से ऊपर को बढ़ना, इन दोनों सिनेरियो में हम दोनों साइड को एक साथ ट्रेवल नहीं करा सकते। ओके, हमें एटलीस्ट ये सोचना पड़ता है कि मार्केट इतना जाएगा, इतना जाएगा, इतना जाएगा। समझ रहे हो। मार्केट को जब हमने बनाया था वो 34,500 पे था, मार्केट कहाँ तक ट्रेवल कराया ऊपर की तरफ, 36,500 तक। 36,500 नहीं, उसके ऊपर भी। तो 2,000 पॉइंट जब वो ऊपर गया, तो हम क्या कर सकते थे, हम अपने पुट साइड को ही सेव कर सकते थे, और क्या सोचेंगे कि मार्केट नीचे आ सकती है। कॉल को, अगर हम बढ़ते कॉल को बहुत ज्यादा इन द मनी में ले जाएंगे तो क्या वो अच्छी बात है। नहीं, एक टाइम आएगा कि हमारा कॉल क्या पता उसके बाद बहुत ज्यादा इन द मनी में चला जाए, 2,000-3,000 पॉइंट्स ऊपर चला जाए, देन। तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि हमें मार्केट में
छोड़ना पड़ता है उसको और फिर लॉस कवर करने के लिए जाना पड़ता है। और वही ये लास्ट 2 वीक थे। अगर आप मार्केट को देखोगे तो ये रही मार्केट आपके सामने, देखो 1 घंटे का चार्ट लगाया मैंने, एंड यू कैन सी व्हाट इज गोइंग ऑन। बहुत बेहतर कब होता कि हमने ट्रेड बनाई, मार्केट नीचे गिरा, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट ऊपर गया, कोई दिक्कत नहीं, मार्केट को ना यहाँ आना चाहिए था। समझ रहे हो ना बात को, मार्केट को रिट्रेस करना चाहिए था थोड़ा सा, बट मार्केट रिट्रेस करने की जगह बूम। और ये जो स्पीड थी, ये 2-3 दिन की जब ये गैप अप हुए, ये स्पीड बहुत ज्यादा हो गई, और जिसकी वजह से ओवरनाइट में हम कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। ओवरनाइट अपना कोई कंट्रोल होता है क्या? नहीं। तो उसके बाद क्या कर सकते हैं, अब वो मार्केट खुलने पे ही पता रहता है। वीकली आयरन फ्लाई में देखो, वीकली आयरन फ्लाई देखो, वीकली वाली हमने सिर्फ बैकअप के लिए डाली थी कि मार्केट अगर इस एरिया के ऊपर रहा तो हम कैसे मैनेज करेंगे। मार्केट आज जैसे नीचे गिरा था ना यहाँ पे, इस जगह पे, तो क्या हुआ, क्या हुआ, हमें उसमें लॉस दिख रहा था। मार्केट वापस से पलट के गया, हमें उसमें प्रॉफिट दिखने लगा, क्योंकि आयरन फ्लाई के पास क्या है, स्ट्रेडल। और जो आपका डेबिट स्प्रेड है ओनली, क्या आपको लगता है आपका डेबिट स्प्रेड आपको प्रॉफिट दे रहा है? क्या आपका डेबिट स्प्रेड आपको प्रॉफिट दे रहा है क्या? नो, वो बहुत दूर है। ठीक है, तो डेबिट स्प्रेड प्रॉफिट नहीं दे रहा है, बट उसने आज अपना लॉस कवर किया, क्योंकि हमने जो कॉल साइड था उसको नीचे लेके आ गए थे हम लोग। क्लियर? इसकी वजह से डेबिट स्प्रेड बच गया। आयरन फ्लाई का स्ट्रेडल के पास हम पहुंच गए थे आज, और 2 दिन के स्ट्रेडल का प्रीमियम का हमें ओवरनाइट डिके मिल गया, और उसी वजह से हम उसको प्रॉफिट में देख पा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा मेन मोटिव होना चाहिए कल क्या होता है। कल अगर गैप अप हुआ तो हमारे लिए कैसी बात है वो? बहुत अच्छी बात है। क्लियर? और हमें उसी का फायदा उठा के क्या करना है, एग्जिट। ओके, हमें इसको सीधे निकालना है, बिना किसी टेंशन के। हमें जो भी मिले, 3500 मिले, 4K मिले या 5K मिले, जो भी मिलेंगे, इन तीनों सिचुएशन में हमें इसे एग्जिट मारना है। एंड देन हमें सोचना है कि अब जो हमारे मेन आयरन फ्लाई पे लॉस बचा है उसको हमें कैसे कवर करना है। देर आर मेनी थिंग्स, क्या क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम नॉर्मल डेली पुट बेचे। ठीक है, डेली नीचे की तरफ से पुट बेचे, दूर दूर का 30-30 रुपए के पुट हम रोज बेच रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं, चाहे 10 रुपए मिले। ठीक है, ये कर सकते हैं, वरना एक्सपायरी डेज कर सकते हैं, या फिर अगले वाले में कुछ क्रिएट कर सकते हैं, रेशियो स्प्रेड टाइप का कुछ। ओके, और कल वेडनेसडे है, अगर गैप डाउन हुआ तो हमें तब भी इसको काटना पड़ेगा, और इसके पैसों का यूज हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। गणेश, जब पिछली बार वी शेप हुआ था तो मार्केट वहीं तक आया था जहां पे स्ट्रेडल था। मार्केट बहुत ज्यादा गिरा था, इस बार मार्केट गिरा कम था और बढ़ा ज्यादा है। अच्छा हाँ, मार्केट अगर नीचे गिरा जोर से तो हम दोनों को भी क्लोज कर सकते हैं, बट डिपेंडेंट ऑन द एमटीएम क्या चल रहा है। क्लियर? इन जनरल आपको मोस्टली बाइंग प्लस सेलिंग का सहारा लेना पड़ता है जब वन साइड को मार्केट जाए, आप अकेले उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। एंड कई लोग डेबिट स्प्रेड का सहारा लेते हैं, इसीलिए हमने डेबिट स्प्रेड किया। हमने आर एन फाइव और डेबिट स्प्रेड का सहारा लिया है, दोनों किए हमने। चलो टू वेट फॉर द बोथ ट्रेड क्लोज, नहीं ऋषभ, अगर डायरेक्ट मार्केट गैप अप खुली तो आप क्लोज कर सकते हो अपनी आर एन फ्लाई वाली ट्रेड को, जो आर एन फ्लाई प्लस डेबिट स्प्रेड है, विदाउट माई मतलब अपडेट। वीकली वाली बेसिकली, जो वीकली 24th वाली है, अगर गैप अप हुआ और आपको उसमें दिखे 4000 के आसपास, तो आप उसको बिंदास क्लोज मार सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। सर विल इट बी टेकन टुडे? नहीं एडमिन, अभी नहीं, अभी बहुत। इफ मंथली को आईएफ को क्लोज करके भी पुट सेल कर सकते।
सर हम मंथली आयरन फ्लाई को क्लोज करके भी नहीं नहीं कुमार, हम मंथली आयरन फ्लाई को क्लोज करके अगर पुट सेल करेंगे ना, तो मार्केट के नीचे पलट के आने में हमारा फिर कोई फायदा नहीं है, और हमें फिर वो सेलिंग करके प्रॉब्लम होगी। उसके एसएल हिट कराने होंगे तो फिर क्या ही मतलब है। अमन मैंने सिर्फ ये देखा कि जहां जहां लाल दिख रहा है उसको ग्रीन कैसे कर सकते हैं, दैट्स इट, ग्राफ में। और उसमें मुझे एक ही चीज दिखी। अगर मैं ओनली डेबिट स्प्रेड डालता तो मैं फिर कवरेज नहीं दे सकता था, तो इसलिए मुझे आयरन फ्लाई डालना पड़ा। नहीं नहीं नहीं, यूनिट 427 रिवीजन वाले दिन गणेश। अगेन फिर से आयरन फ्लाई में आयरन फ्लाई के कोई क्वेश्चन गणेश, में इसको वो कर दूंगा, डोंट वरी, टेंशन मत लो। कैन वी से दैट द वीकली ट्रेड इज अ डीडीआरएस विद बुलिश बायस? ऑफ कोर्स केविन, मतलब इसमें कोई पूछने वाली बात है कि वीकली ट्रेड हमारी बुलिश सेंटिमेंट है? मतलब इट्स ऑब्वियस। हमने वीकली ट्रेड कैसी बनाई है? बुलिश, प्योरली बुलिश, उसमें कुछ भी सोचने वाली बात नहीं है। हमने बेरिश साइड उसका रेड छोड़ रखा है, तो सिंपल सी बात है कि हमने उसको बुलिश सेंटिमेंट से बनाया है। मार्केट ऊपर जा रही है तो हमारे लिए अच्छी बात है। नहीं नहीं, 5 मिनट के बाद यू कैन डू इट। व्हाट इफ आई नॉट? नहीं नहीं अन्वेष, अगर हाँ देखो, ये क्वेश्चन है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत सही है। हमने जो ट्रेड बनाई, हमने समथिंग लाइक दिस ये बनाया ना, सॉरी ये, हम खाली इसको भी बना सकते थे थोड़ा पास से, हमें ये बनाने की क्या जरूरत थी? यही क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। हम इसको ही पास से बना देते, हमें ये बनाने की क्या जरूरत थी? राइट, करेक्ट ना? देखो, आप खुद से भी एक बार ट्राई करना, बट जो ओनली रेशियो स्प्रेड होता है ना, उसका जो कवरेज एरिया होता है ना, मैं अगर बहुत इन द मनी की भी बाइंग करता और यहाँ पे सेलिंग करता और यहाँ पे एक सेलिंग करता, मैं तब भी अपने ब्रेक इवन तक नहीं पहुंच सकता था। ओके, तो मुझे ब्रेक इवन तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए, किसका सहारा चाहिए? एक स्ट्रेडल का, जो इधर भी कवर करे और इधर भी कवर करे। तो मुझे एक स्ट्रेडल बेचना पड़ा जिसमें जो हायर प्रीमियम मिलेगा, उसकी वजह से मैं इस साइड में थोड़ा दूर तक कवर कर पाऊंगा, एंड यहाँ पे भी मुझे अच्छा प्रॉफिट हो सके। जैसे कि अभी हम ऐसी जगह पे खड़े हैं, अगर कल मार्केट साइडवेज रही और वेडनेसडे निकल गया पूरा, तो क्या हमारी आयरन फ्लाई हमें अच्छा प्रॉफिट दे रही होगी वीकली वाली? ऑफ कोर्स यस। ओके, यस करेक्ट। अमन मंथली मंथली, हाँ ये क्वेश्चन देखो, मंथली की ट्रेड के सामने अगर मैं एक मंथली का बैकअप डालता, तो इन दोनों की एक्सपायरी सेम हो जाती, और ट्रेड्स में जो स्ट्राइक है वो क्या होती? क्या होती? ओवरलैप हो जाती। और उस टाइम पे आपका कंफ्यूजन लेवल कहाँ पे होता? हाईएस्ट। वहां पे कुछ समझ नहीं आता कि किसको काटना है, क्या करना है, और मेरे लिए भी बहुत टफ होता कि मैं आपको उन चीजों को समझाऊं कि नहीं ये वाला कट करके ये करो। समझ रहे हो? तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता। इसीलिए हमने 24th का यूज किया, जिससे एटलीस्ट हमें एक्सपायरीज में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और ना कोई ट्रेड मंथली की कटेगी वीकली की जगह पे। कुमार हाँ देखो, मैं आपको बताऊं, अगर कल मार्केट ऊपर खुली और ऊपर ही जाती चली गई, रुकी ही नहीं बिल्कुल, ठीक है, तो फिर हम उसको होल्ड कर सकते हैं, उसकी कोई टेंशन नहीं है। बट अगर मार्केट ऐसी है और यूं और इस एरिया में कहीं डोल रही है, तो एक्सपायरी नजदीक आते आते हमारा जो प्रॉफिट अभी स्पाइक में मिलेगा वो क्या होगा? क्या होगा? गायब। वो जो प्रॉफिट उस टाइम पे मॉर्निंग में दिख रहा होगा वो गायब हो जाएगा और वो कम होने लगेगा, एंड हमारे लिए उसका कोई सेंस नहीं है फिर। ठीक है, हो सकता है मार्केट गैप अप हो और फिर इसके अंदर घुस जाए, तो वी कैन वेट। ठीक है, अगर डेबिट स्प्रेड में एंटर कर गई तो वी कैन वेट अ लिटिल, बट इस एरिया में हम वेट नहीं करेंगे। ओके, क्लियर, क्लीन। और अभी हमें इसको आराम से क्लोज करने दो। जब तक ये क्लोज नहीं हो जाएगी ना, मेरे मन से टेंशन खत्म नहीं होगा। जब ये क्लोज हो जाएगी ना, तो उसके बाद तेजी से शायद अच्छी पढ़ाई स्टार्ट हो। आप समझो, देखो,
ट्रेड सिर्फ डलवाने का मतलब नहीं होता, जब तक वो ट्रेड आराम से खत्म ना हो जाए ना, तब तक मेरे ऊपर भी उतना ही बोझ होता है। समझो बात को। हाँ हाँ, मैं बोल दूंगा कुमार, इतनी टेंशन मत। क्लियर। चलो अच्छा, मैं बता दूं, मैं बता दूंगा कब क्लोज करनी है, ठीक है। कोई क्लोज मत करना। आपको क्या लगता है मैं ऐसे गायब हो जाऊंगा है? मैं बता दूंगा कब क्लोज करनी है, आप इतनी खुद के ऊपर बोझ मत लो, टेंशन मत लो। हाँ चेतन, वही करना पड़ेगा, वही करना चाह रहा हूँ मैं। नहीं अन्वेष, अगर हम मिडिल के बारे में कुछ सोच रहे हैं ना, तो वहाँ पे मार्जिन यूज हो रहा है और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और मार्जिन मैं इंक्रीज नहीं कर सकता। समझो। हाँ। क्लियर। पोजिशनल की दोनों क्लासेस पहले खत्म होंगी, देन वील गो अहेड। गणेश, डिड यू नो दैट मार्केट विल रिवर्स टुडे आफ्टर bearish मूव? यस, बट प्रॉब्लम इज दिस, यू विल आस्क मी व्हाई, एंड वो व्हाई मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आप मेरी ट्रेड देखोगे तो आप पूछोगे कि ये ट्रेड कैसे ली, इंट्राडे वाली, बट मैं सच्ची बताऊं, मैं उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। एंड आज इंट्राडे में मैंने हाईएस्ट प्रॉफिट कमाया होगा, हाईएस्ट। यू विल सी। और मैंने ट्रेड बिल्कुल लो लेवल पे ली है, बिल्कुल लो लेवल पे, जहां से मार्केट रिवर्स हुई है, जहां पे डब्लू बना था, करेक्ट। जहां पे डब्लू था। बट मैं ये बोलूंगा कि एक तरीके से मान लो, ये बाय द एक्सपीरियंस ही आता है, सही बताऊं, मैं उसको पता नहीं क्या करूं क्या ना करूं, बट वो चीजें ना ऐसे एक्सप्लेन नहीं हो सकती कि ये चीज मैंने इसलिए ली थी इसलिए ये हो गया। वो कुछ ऐसी चीजें होती है ना जो इंटेंशनली अंदर से ही आती है। मैंने इसीलिए, आपको याद हो जो हमारी ये वीकली वाली ट्रेड थी ना, वो इवन लॉस में जा रही थी, मैं तब भी कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि आई वॉज वेटिंग कि मार्केट पलटेगी। वरना मुझे भी धक धक होना चाहिए, वीकली खराब हो रही है, समझो बात को। मैंने जहां पे ट्रेड ली, मेरी ट्रेड देखो, मैं बता देता हूँ। यही है शायद, यही वाली ट्रेड है मेरी, बिल्कुल लो पे। लेट मी चेक वंस। ऑर्डर्स। 12:40। ये है, ये ऑर्डर दिख रहा है। 12:40, 35,500 पी, 500 क्वांटिटी। और ये रही कैंडल, बिल्कुल उसी कैंडल पे जहां से मार्केट पलटी। एंड हाउ डू यू वांट टू एक्सप्लेन मी दिस? देखो, बातें देने के लिए मैं कुछ भी दे सकता हूँ अभी आपको, बट मैं सच्ची दिल से बता रहा हूँ कि इसमें कुछ भी बहुत बड़ा लॉजिकल नहीं था। आई वॉज जस्ट एक्सपेक्टिंग कि मार्केट रिवर्स होगी, और मैं खाली बाई सिग्नल पे काम कर रहा था। समझ गए? जब भी मुझे बाई दिख रहा था ना, मैं तब भी तभी ट्रेड ले रहा था खाली। ओके, देखो, जब जब बाई दिख रहा था ना, मैंने तभी ट्रेड लिए। और आप देखोगे यहाँ पे मेरा एग्जिट है 2-2:30 बजे के आसपास। ये देखो, ये देखो, यहाँ पे एग्जिट है, कहाँ गया, ये रहा, 2:14 के आसपास। ये यहाँ पे, इधर, यहाँ पे 30,000 का लॉस डिफाइंड। अगर 30K का लॉस होता ना, तो मैं एग्जिट मार देता। और लॉस पहुंच गया था 27, ठीक है, क्योंकि ये वाला लॉस हुआ था ये बाई। और इसमें
हाँ 27 का लॉस था अराउंड। बट वही है, देखो आप जब इंट्राडे करने भी उतरोगे ना, तो आप ये लॉस भी नहीं देख पाओगे। 30 के 1% ही है विनीत, एक्चुअली 27 lakhs के मार्जिन पे 1% होता है। हाँ हाँ, पूरी मेरे पास एक रूल बुक है, मेरे खुद के हाथों से लिखी हुई, टाइपिंग वाली भी नहीं है इस बार, पूरी हाथों से लिखी हुई है। बस उनको फॉलो करते रहो, बस कुछ करना नहीं। अगर गलत हो तो एक्सेप्ट करो, गलत नहीं हो तो 3/22 पे ट्रेड काट देना, बस। बस उसी का प्रॉब्लम है, फॉलो ही नहीं होता है। ठीक है, चलो। ये 30 में आपको खुद बनवाऊंगा ये सारी चीजें, आप टेंशन मत लो इस चीज की। आपने इस चीज के पैसे दिए हैं कि मैं आपको ये सिखाऊं कि सुपर टेंट कैसे बनते हैं और कहाँ कहाँ दो सुपर टेंट क्यों लगाने हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है। ये मेरा काम है। 2 लाख विल बी अ लेस, अक्षय। बोथ हम वीकली मंथली दोनों लगा सकते हैं, मंथली विल बी ओके, बट वीकली काम करेगा।